किसी भी बड़े और जटिल कंस्ट्रक्शन की कल्पना करें, जैसे कोई गगनचुंबी इमारत, एक बहुत बड़ा पावर प्लांट या शायद एक नई मेट्रो लाइन। हम अक्सर स्टील, कंक्रीट और वो गरजती हुई मशीनों के बारे में सोचते हैं। पर एक ऐसी चीज है जो अदृश्य है, फिर भी इन सबको एक साथ रखती है, और वो है कम्युनिकेशन। सही बात है। पर आज के दौर में जब हम व्हाट्सएप और स्लैक पर पलक झपकते ही बात कर सकते हैं, तब भी ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पुराने धीमे लगने वाले तरीकों पर क्यों भरोसा करते हैं, जैसे कि फॉर्मल रिपोर्ट्स और मीटिंग मिनट्स। और यही आज के दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमें लगता है कि रफ्तार ही सब कुछ है, लेकिन जब दांव पर अरबों रुपए और हजारों जाने लगी हों, तो रफ्तार से ज्यादा जरूरी होती है सटीकता, जवाबदेही। अच्छा, ये धीमापन कोई कमी नहीं है, ये इस सिस्टम का कह सकते हैं सबसे बड़ा फीचर है। तो क्या ये सिर्फ एक तरह की नौकरशाही है या इस धीमी प्रक्रिया में कोई छिपा हुआ रहस्य है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट ग्रुप के लिए प्रोजेक्ट कंप्लायंस, साइट कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग से जुड़े कुछ नोट्स हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये औपचारिक प्रक्रियाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि एक प्रोजेक्ट सही दिशा में सुरक्षित रूप से और नियमों के अनुसार आगे बढ़े। चलो इसे खोलकर देखते हैं। और ये विषय ऊपर से भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इसका सार बहुत मानवीय है। ये इस बारे में है कि कैसे लोगों की एक बड़ी टीम एक साथ मिलकर बिना किसी गलती के एक साझा लक्ष्य को पाती है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य विश्वास और जवाबदेही का एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस भारी भरकम शब्द से, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट ग्रुप। जब हम ये कहते हैं तो असल में हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं? मतलब ये घर में फ्यूज बदलने जैसा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए एक विशाल डेटा सेंटर बन रहा है जहां हजारों सर्वरों को 24 घंटे एक खास तापमान पर रखना होता है। ओके। या एक नई मेट्रो लाइन बिछ रही है जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम, वेंटिलेशन, सुरंगों की लाइटिंग, पावर सप्लाई, सब कुछ एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, बहुत जटिल। हाँ, इन प्रोजेक्ट्स में बिजली और मशीनरी का एक कॉम्प्लेक्स जाल होता है जहां एक भी तार गलत जुड़ने का मतलब लाखों का नुकसान या उससे भी बुरा हो सकता है। और यहीं पर हमारे नोट्स का एक और शब्द आता है, कंप्लायंस। मुझे यह शब्द हमेशा थोड़ा डरावना सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई नियमों की एक मोटी सी किताब लेकर आपके सर पे खड़ा हो। क्या ये सिर्फ काम को धीमा करने वाली कागजी कार्रवाई नहीं है? हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। कंप्लायंस का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि आपदा को होने से पहले ही रोक देना है। अच्छा। इसका सीधा संबंध सुरक्षा, गुणवत्ता और कानूनी जिम्मेदारियों से है। इसे थोड़ा और साफ करें, कोई ऐसा उदाहरण दे जहां कंप्लायंस की कमी एक बड़ी मुसीबत बन गई हो। बिल्कुल, मुझे एक प्रोजेक्ट याद है, मान लीजिए काल्पनिक ही सही, जहां एक बड़े केमिकल प्लांट में कूलिंग सिस्टम के पाइप लगाए जा रहे थे। डिजाइन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 10 मिलीमीटर मोटे स्टील के पाइप लगने थे। 10 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन सप्लायर ने गलती से 8 मिलीमीटर मोटे पाइप भेज दिए और साइट पर किसी ने डबल चेक नहीं किया। काम जल्दी खत्म करने का दबाव था। हमेशा ही होता है। हाँ, 6 महीने बाद जब प्लांट पूरी क्षमता से चलने लगा तो प्रेशर बढ़ने से एक पाइप फट गया। उस हादसे में न सिर्फ लाखों का नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों की जान पर बनाई। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक छोटी सी डिटेल को नजरअंदाज कर दिया गया। कंप्लायंस उसी छोटी सी डिटेल को पकड़ना सुनिश्चित करता है। ये तो वाकई डरावना है। तो कंप्लायंस लक्ष्य है, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाता है, खासकर एक व्यस्त कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां चारों तरफ मशीनें चल रही हैं, धूल उड़ रहे हैं और हर कोई डेडलाइन के पीछे भाग रहा है। ऐसे माहौल में आप 10 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर का फर्क कैसे सुनिश्चित करते हैं? यहीं पर हमारे नोट्स में दिए गए दस्तावेज काम आते हैं। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये प्रोजेक्ट की कह सकते हैं धमनियां हैं, जिनसे जानकारी और जवाबदेही का प्रवाह होता है। और इसकी शुरुआत होती है जमीनी हकीकत को जानने से। तो जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे नोट्स में पहला औजार है वॉक डाउन रिपोर्ट। इसका नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई पार्क में टहल रहा हो, पर मुझे शक है कि ये उतना आरामदेह काम नहीं होगा। नहीं, आरामदेह तो बिल्कुल नहीं है। वॉक डाउन रिपोर्ट एक तरह से प्रोजेक्ट के किसी हिस्से का फिजिकल हेल्थ चेकअप है। हेल्थ चेकअप? हाँ, इसमें इंजीनियर या सुपरवाइजर सचमुच साइट पर चलते हैं, हर कोने में, हर मशीन के पास, हर वायरिंग पैनल तक,
और अपनी आंखों से काम की प्रगति और गुणवत्ता को जांचते हैं। वो किसी और की बात पर भरोसा नहीं करते, वो खुद देखते हैं। एक मिनट, लेकिन क्या हर इंजीनियर ये काम प्रभावी ढंग से कर सकता है? मतलब एक अच्छी वॉकडाउन रिपोर्ट और एक बुरी वॉकडाउन रिपोर्ट में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एक अनुभवहीन इंजीनियर शायद बस इतना लिख दे, वायरिंग ठीक नहीं है। ये तो किसी काम का नहीं है। किसी काम की जानकारी नहीं है। लेकिन एक प्रशिक्षित इंजीनियर लिखेगा, सेक्शन बी में पैनल नंबर 5 के पास 2 मीटर लाल तार बिना केसिंग के जमीन पर पड़ी है, जिससे किसी के फिसलने और इलेक्ट्रिक शॉक का दोहरा खतरा है। तस्वीर संलग्न है। समझ गई। मतलब सटीकता ये समस्या की पहचान तो करता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि वो कितनी गंभीर है और कहाँ पे है। बिल्कुल। ये एक तरह से जमीनी हकीकत का कच्चा चिट्ठा है, जिसमें कोई लीपापोती नहीं होती। सटीक शब्द, कच्चा चिट्ठा। और यहाँ ईमानदारी बहुत जरूरी है। कई बार सुपरवाइजर पर दबाव होता है कि वो अपनी टीम की गलतियों को छिपाए। हाँ। लेकिन एक अच्छा सिस्टम ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां समस्याओं को उजागर करने पर इनाम मिलता है, सजा नहीं। ठीक है, तो वॉकडाउन रिपोर्ट ने समस्या की पहचान कर ली, उस 2 मीटर लाल तार को ढूंढ लिया, लेकिन एक समस्या की पहचान करना तो आधी लड़ाई है। अब आगे क्या? यहीं पर शायद MOM यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग की भूमिका आती है। बिल्कुल। अगर वॉकडाउन रिपोर्ट ये बताती है कि क्या है, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग ये तय करती है कि क्या किया जाएगा। उस लाल तार की समस्या को लेकर एक मीटिंग बुलाई जाएगी और MOM उस मीटिंग का लिखित रिकॉर्ड होता है। लेकिन रुकिए, इसके लिए पूरी मीटिंग क्यों? क्या एक ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज काफी नहीं होगा? अरे सुनो इलेक्ट्रिकल टीम, सेक्शन बी में वो तार ठीक कर देना, ये ज्यादा तेज नहीं होगा? शायद तेज होगा, पर क्या उतना ही प्रभावी और जवाबदेह होगा? व्हाट्सएप पर कही गई बात हवा में खो सकती है। इलेक्ट्रिकल टीम, ये एक अस्पष्ट शब्द है। कौन करेगा, कब तक करेगा? अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? मोम इन सभी सवालों का जवाब देता है। तो एक अच्छा मोम कैसा दिखेगा? एक अच्छे मोम में साफ लिखा होगा, मुद्दा संख्या 1, सेक्शन बी में असुरक्षित तार। निर्णय, इलेक्ट्रिकल टीम के हेड श्री कुमार इस तार को सुरक्षित केसिंग में लगाने और पैनल से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे। समय सीमा, शुक्रवार शाम 5 बजे तक। ओके, बहुत स्पेसिफिक। हाँ, श्री कुमार काम पूरा होने के बाद सेफ्टी ऑफिसर को सूचित करेंगे। अब यहाँ कोई भ्रम नहीं है, जिम्मेदारी एक व्यक्ति को सौंपी गई है और एक समय सीमा तय की गई है। यह चर्चा को कार्रवाई में बदलने का दस्तावेज है। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ। अगर सिर्फ रिपोर्ट बने और मीटिंग ना हो तो समस्या का पता तो चल जाएगा, पर समाधान नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर बिना रिपोर्ट के मीटिंग हो तो वो सिर्फ हवा में बातें करने जैसा होगा। ये दोनों मिलकर समस्या से समाधान तक का एक पुल बनाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही साफ सुथरा सिस्टम है। समस्या की पहचान करो, उस पर चर्चा करो, समाधान निकालो, जिम्मेदारी तय करो और उसे लिख लो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है? बातें तो तय हो गई कि श्री कुमार शुक्रवार शाम 5 बजे तक काम पूरा करेंगे, पर हमें कैसे पता चलेगा कि काम हुआ भी या नहीं? यहीं पर मैं अक्सर ऐसे सिस्टम्स को लड़खड़ाते हुए देखती हूँ। हमारे नोट्स में कंप्लायंसेस विथ रिकॉर्ड का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? ये उस प्रक्रिया का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जवाबदेही के चक्र को पूरा करता है। वॉकडाउन रिपोर्ट ने समस्या बताई, MOM ने समाधान का रास्ता तय किया और रिकॉर्ड इस बात का अकाट्य सबूत है कि उस समाधान पर काम किया गया और समस्या को ठीक कर दिया गया। तो ये रिकॉर्ड क्या हो सकता है? कोई तस्वीर, किसी का साइन किया हुआ फॉर्म? के बाद उस सुरक्षित तार की एक तस्वीर खींचकर भेज सकते हैं। अच्छा। सेफ्टी ऑफिसर जाकर मुआयना करने के बाद एक फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है कि मुद्दा संख्या 1 का समाधान हो गया है, या अगर कोई मशीन ठीक की गई है तो उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट एक रिकॉर्ड बन सकती है। यह रिकॉर्ड एक लिखित प्रमाण होता है जिसे कभी भी कोई भी जांच सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि बातें सिर्फ हवा में न रह जाएं। ओह, तो ये एक तरह का ऑडिट ट्रेल है। कल को अगर कोई पूछता है कि उस असुरक्षित तार का क्या हुआ, तो आपके पास दिखाने के लिए एक पूरी कहानी होती है। हाँ बिल्कुल। ये रही रिपोर्ट जिसमें समस्या मिली, ये रही मीटिंग के मिनट्स जिसमें समाधान तय हुआ, और ये रहा सबूत कि काम पूरा हो गया। सटीक शब्द, ये एक ऑडिट ट्रेल है। ये न सिर्फ अंदरूनी टीम के लिए जरूरी है, बल्कि बाहरी नियामकों, ग्राहकों और ऑडिटर्स के लिए भी। सही बात है। सोचिए, अगर प्रोजेक्ट पूरा होने के 2 साल बाद कोई हादसा हो जाए और जांच बैठे, तो यही रिकॉर्ड्स आपकी कंपनी को बचा सकते हैं।
ये साबित करते हैं कि आपने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती थी। बिना रिकॉर्ड के आप सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। रिकॉर्ड के साथ आपके पास तथ्य होते हैं। ये पूरा सिस्टम, समस्या पहचानो, समाधान तय करो और सबूत रखो, कागज पर तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन कोई भी सिस्टम उतना ही मजबूत होता है जितना उसे चलाने वाले लोग। बिल्कुल। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि एक नया इंजीनियर साइट पर इस सब से कितना घबरा सकता है। क्या यही वजह है कि हमारे नोट्स में ट्रेनिंग पर इतना जोर दिया गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सिर्फ एक और खाना पूर्ति ना बन जाए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दुनिया की सबसे अच्छी प्रक्रियाएं भी तब तक बेकार हैं जब तक टीम को ये नहीं पता कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है और सबसे जरूरी क्यों करना है। आप किसी को एक बेहतरीन औजार दे सकते हैं, लेकिन अगर उसे चलाना नहीं सिखाएंगे तो वो या तो उसका इस्तेमाल ही नहीं करेगा या गलत तरीके से करेगा, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। 1 मिनट, क्या इसके लिए सच में ट्रेनिंग की जरूरत है? मतलब ये तो बस एक फॉर्म भरने जैसा लगता है, कोई भी इंजीनियर ये कर सकता है। क्या हम इसे जरूरत से ज्यादा जटिल तो नहीं बना रहे? नहीं, ये फॉर्म भरने से कहीं ज्यादा है। ये एक मानसिकता, एक कल्चर बनाने के बारे में है। ट्रेनिंग ये सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट ग्रुप का हर सदस्य, इंजीनियर से लेकर साइट मैनेजर तक, इन रिपोर्टों और प्रक्रियाओं का महत्व समझे। अच्छा। उन्हें सिखाया जाता है कि समस्या को सटीक रूप से कैसे दर्ज करें, जैसा हमने पहले बात की। उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि मीटिंग में प्रभावी ढंग से कैसे बात करें ताकि समाधान निकल सके, बहस ना हो। और शायद ये भी कि जिम्मेदारियों को कैसे सौंपा और स्वीकार किया जाए बिना इसे व्यक्तिगत अहंकार का मुद्दा बनाए। बिल्कुल। ट्रेनिंग सिखाती है कि ये प्रक्रिया किसी पर दोष मढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए है। जब श्री कुमार को कोई काम सौंपा जाता है तो ये उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं है, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और ट्रेनिंग के जरिए ही पूरी टीम में काम करने का एक समान और मानकीकृत तरीका स्थापित होता है। ये उस गोंद की तरह है जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़े रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई एक ही भाषा बोल रहा है और एक ही नियम से खेल रहा है। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमने एक जटिल इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट की दुनिया से शुरुआत की और ये सवाल पूछा कि हमारी तेज रफ्तार दुनिया में ये धीमी औपचारिक प्रक्रिया क्यों मौजूद है। और मुझे लगता है कि जवाब यह है कि इसकी धीमी गति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, ये आपको रुकने, सोचने और दस्तावेज तैयार करने के लिए मजबूर करती है। और जब आप कुछ लिखते हैं तो आप उसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। सही है। यह एक कल्चर बनाने जैसा है, एक ऐसा कल्चर जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है, जहां समस्याओं को कालीन के नीचे नहीं छिपाया जाता बल्कि उन्हें उजागर करके सुलझाया जाता है, और जहां हर काम का एक सबूत होता है। वॉक डाउन रिपोर्ट, मीटिंग मिनट्स, रिकॉर्ड और इन सब को प्रभावी बनाने वाली ट्रेनिंग, ये सब मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि एक बड़ा और जटिल प्रोजेक्ट सुरक्षित और सफल हो। यह सुनने में भले ही उबाऊ लगे, लेकिन इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण गगनचुंबी इमारतें गिरती नहीं हैं और पावर प्लांट सुरक्षित रूप से चलते हैं। बिल्कुल। और अंत में ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। हमने देखा कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स में औपचारिक संचार क्यों जरूरी है, लेकिन क्या हम इस सिद्धांत को कहीं और भी लागू कर सकते हैं? एक दिलचस्प सवाल है। मतलब, क्या अपने रोजमर्रा के जीवन में भी हमें व्हाट्सएप की जगह MOM का इस्तेमाल करना चाहिए? शायद हर जगह नहीं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जब हमारे पास व्हाट्सएप और ईमेल जैसे त्वरित साधन हैं, जहां बातें होती हैं, सहमतियां बनती हैं और फिर भूल दी जाती हैं, तो क्या किसी काम का औपचारिक रिकॉर्ड बनाने की ये प्रक्रिया केवल सबूत इकट्ठा करने के लिए है, या ये वास्तव में हमारे काम की गुणवत्ता और सोचने के तरीके को भी बेहतर बनाती है? बिल्कुल। जब आपको पता हो कि आपकी कही हर बात का एक रिकॉर्ड बन रहा है, तो क्या आप ज्यादा सोच समझकर और जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे? ये सवाल सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है।